हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बोर्ड एग्जाम का बहुत कम समय बचा हुआ है, यानी कि फरवरी में आपको एग्जाम देना है और आपके पास सिर्फ 30 दिन, 35 दिन, 25 दिन ही टाइम बचा हुआ है। सिर्फ इतना ही दिन में, यानी कि 30 डेज में आप बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स कैसे लाएंगे, किस तरीके से ला पाएंगे, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स मैं लाया हूं इस वीडियो में। और इस वीडियो को देख करके, इस टिप्स को फॉलो करके आप जरूर है कि बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए टिप्स क्या क्या है हम आपको 1 बाय 1 करके हम आपको बताएंगे। लगभग आपको 8 से 9 टिप्स मिलने जा रहा है। इसी टिप्स को आपको फॉलो करना है। जी हाँ, और मैं एक बात बता दूं आप लोगों से, जो बच्चे क्लास 10th में है, इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं क्लास 10th में, तो मैथ के लिए मैथ का एग्जाम देना है आपको। जिस भी डेट का है मैथ का अगर क्लास अगर आपको करना है आपको, तो YouTube पे शाम में 7 बजे से, यानी कि YouTube पे शाम में 7 बजे से आप लोग को क्लास होती है। तो आप लोग जो है ना मेरे साथ अभी से ही कनेक्ट हो जाइए, ज्वाइन हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चाहे CBSE बोर्ड का स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम रहे या इंग्लिश मीडियम रहे, बेसिक मैथ है आपका या स्टैंडर्ड मैथ है, कोई भी मैथ रहे, तो आपको क्लास 10th का मैथ की अगर तैयारी करना यूट्यूब से कुछ भी नहीं पढ़े, तो अभी से ही जो है ना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूं। जी हाँ, और नीचे जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है। किसी भी तरीके का डाउट होगा, क्लास टाइमिंग पूछना होगा, तो आप हमको कॉल करके पूछ लीजिएगा। मैं आपको पूरे ऑल डिटेल्स जो है ना कॉल पर बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल जो है ना हम आपको इस वीडियो में क्या बताने आए हैं कि सिर्फ 30 दिन में, यानी कि 30 डेज में 90% मार्क्स कैसे लाए। जी हाँ, सबसे पहले बात तो आप लोगों को जब से एग्जाम का रूटीन आया है, बोर्ड एग्जाम का, आपको एक टेंशन बना हुआ है कि आखिर होगा तो होगा क्या, पढ़े नहीं, टाइम चला गया, मेरे पास अब बहुत कम समय है। अब इस घबराहट के कारण जो है ना आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं या जो भी पढ़े हुए हैं, वो भी आप धीरे धीरे ऐसा लगता है कि कुछ पढ़े ही नहीं। तो सबसे पहले आपको इस टेंशन को, इस घबराहट को एकदम जो है ना अपने माइंड से निकाल दीजिए, बाहर फेंक दीजिए और एकदम फ्री माइंड होकर के आप स्टडी कीजिए। देखिए, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना टिप्स है, इसको मैं बताऊंगा 1 बाय 1 करके। पहला टिप्स क्या है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है उसी को पढ़े। सबसे पहले मैं इसी को ही तैयारी किया हूं, यानी स्टार्ट किया हूं। देखिए, क्योंकि अभी से आपके पास बहुत कम समय है और आप अगर चाहिएगा कि हम पूरा सिलेबस हम खत्म कर दें, ये हमसे लिख करके ले लीजिए कि नहीं होने वाला है। इसलिए मैं लिखा हूं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है, यानी कि जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल उसी को ही पढ़ना है। आपको उसको अलग से नोट्स बना लेना है, क्वेश्चन और आंसर को उसी को ही पढ़ना है। दूसरा नंबर टिप्स क्या है, रिवीजन करना। रिवीजन करना, मान लिया जाए कि आपका सिलेबस पूरी तरीके से खत्म है, मतलब पढ़ करके आप जितना भी पढ़े, आपके पास जो फेयर है, जो आपके पास नोट्स है, उसको जो है ना रिवीजन कीजिए। सबसे ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है रिवीजन। रिवीजन आप जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपको याद नहीं रहेगा और आप जो है ना भूल जाइएगा। इसलिए रिवीजन जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको बार बार उसको देखिए, पढ़िए, समझिए, बनाइए। उसके बाद अगला टिप्स क्या है, 3 नंबर, एवरी सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाना। आई होप कि आप लोग जो है ना नोट्स जो है बना चुके हैं बहुत पहले ही। अगर नहीं बनाए होंगे तो आप लोग क्या कीजिए, अभी से ही एक कॉपी को, नोट्स बुक को, एक बढ़िया पेज वाला क्लासमेट का हो, लगभग 100 रुपए वाला, 50 रुपए वाला आप खरीद लीजिए और उसमें जो है ना आप सब्जेक्ट वाइज नोट्स को बना लीजिए। उसी क्वेश्चन को आप मेंशन कीजिएगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से आएगा भाई, तो क्लास 10th का जो भी बच्चे होंगे, साइंस, हिंदी और SST और मैथ का अगर क्वेश्चन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। आप कॉलिंग नंबर भी है, उस पर कॉल कीजिएगा, पूरे ऑल डिटेल्स मिल जाएगा आपको, वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसके बाद चौथा टिप्स क्या है, एवरीडे यानी कि प्रत्येक दिन मिनिमम कम से कम आपको 5 से 7 घंटा की स्टडी आपको करना ही पड़ेगा। 5 से 7 घंटा रोज आपको पढ़ना ही पड़ेगा तो पड़ेगा। देखिए, आपका समय एकदम चला गया है, अब वापस नहीं आ सकता है और उसकी चिंता में अगर रहिएगा तो फिर आपको कुछ नहीं होने वाला है। जो भी आपको 1 महीना बचा हुआ है, 30 दिन जो भी टाइम बचा हुआ है, उसमें कम से कम
थोड़ा तो ईमानदारी से मेहनत कर दीजिए, ईमानदारी से। इतना दिन तो चला गया, टाइम चला गया, कम से कम आपको 5-7 घंटे की स्टडी जो है ना डेली कम से कम आप जो है ना कीजिए। और वो भी 5 से 7 घंटा जो हम कह रहे हैं आपको पढ़ने के लिए, आपको डायरेक्टली एक ही शिफ्ट में नहीं पढ़ना है, आपको 3 शिफ्ट बना करके पढ़ना है, 3 बार, 1 2 3 शिफ्ट। अब 3 शिफ्ट जैसे देखिए स्टडी आप 3 शिफ्ट में करें। जैसे कि मान लीजिए एक बार जो है ना हम पढ़ने के लिए बैठे, तो पढ़ने के लिए बैठे तो कम से कम 2 से 3 घंटा पढ़ लीजिए। और स्वाभाविक सी बात है, जाहिर सी बात है कि एक जब आप पढ़ने बैठिएगा तो कम से कम आप 2 घंटा से जो है ना कम नहीं पढ़िएगा एक शिफ्ट में, ठीक है। इस तरीके से 3 शिफ्ट अगर बना करके पढ़िएगा तो आपको जो है ना 5 से 7 घंटा की स्टडी जो है ना हो जाएगी। मैं 10 घंटा या 20 घंटा या 15 घंटा पढ़ने के लिए नहीं कहूँगा, सिर्फ आपको 5 से 7 घंटा पढ़ना है और हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? 3 शिफ्ट में आपको पढ़ना है बच्चों, 3 शिफ्ट में, एक शिफ्ट में 2 घंटा पढ़िए, फिर उसके बाद फिर ब्रेक ले लीजिए 5 से 10 मिनट का, फिर उसके बाद अगली बार फिर जो है ना फिर बैठिए और पढ़िए, फिर ब्रेक ले लीजिए, फिर अगली बार यानी तीसरा शिफ्ट जो है ना पढ़िए, 3 से 4 घंटा पढ़िए या 2 घंटा पढ़िए, फिर ब्रेक ले लीजिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि एक बार में, ये जो 6 नंबर जो टिप्स है, एक बार में ओनली एक ही सब्जेक्ट को पढ़े। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, कभी साइंस का जो है ना सब्जेक्ट ले आते हैं, नोट्स ले आते हैं, साइंस पढ़ने के लिए बैठते हैं, इसके बाद फिर आधा घंटा के बाद, 1 घंटा के बाद क्या एसएसटी लेकर बैठ जाते हैं या मैथ लेकर के बैठ जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जो है ना ये बहुत भारी ये मिस्टेक है, गलती है और ये गलत तरीका है। केवल आपको एक बार में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना है। अगर आप जो है ना मैथ पढ़ने के लिए बैठे हैं तो केवल आप जो 2-3 घंटे की जो क्लास है, जो स्टडी करना है, आप केवल मैथ को ही स्टडी कीजिए। ऐसा नहीं कि आधा घंटा मैथ पढ़ लिए, फिर जो है ना आधा घंटे के बाद फिर साइंस पढ़ लिए, फिर एसएसटी पढ़ लिए, फिर हिंदी पढ़ लिए। इस तरीके से क्या हो जाएगा? खिचड़िया हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी आप पढ़िएगा ना माइंड में सेट नहीं होगा और आप हुलहुला जाइएगा, याद कीजिएगा, फिर पता चलेगा 10 मिनट के बाद, आधा घंटा के बाद, 2 घंटा के बाद, 1 दिन के बाद पता चलेगा कि अरे माइंड से उतर गया। तो एक बार में एक ही सब्जेक्ट को पढ़िए, ठीक है, तब जाकर के आपको याद रहेगा। अगला नंबर टिप्स क्या है? रटे नहीं, ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, याद करने के चक्कर में रटने लगते हैं, जिस कारण से जो है ना टाइम भी वेस्ट हो जाता है, याद भी नहीं हो पाता है। पता चलता है कि रटते रटते जो है ना भर दिन में जो है ना 5 ही क्वेश्चन को जो है ना याद किए और पता चला कि एग्जाम का 5 दिन बच गया है, 2 दिन बच गया है, 1 दिन बच गया है। तो ये भूल नहीं करना। हाँ, 2 नंबर का क्वेश्चन है जो एकदम छोटे 2 लाइन 3 लाइन में आंसर है, उसको आप चाहे तो आप याद कर सकते हैं। जब याद कीजिएगा ना, रट भी अगर लेते हैं तो याद हो जाएगा। बट जो बड़ा क्वेश्चन है जिसका आंसर बड़ा है भाई, 1 पेज में है, आधा पेज में है, उसको कैसे याद करना है? तो उसको रटना नहीं है, बल्कि उसको आप समझिए, उसको अपने भाषा में पढ़िए, कहना क्या चाहता है, ये मतलब इसका अर्थ क्या निकल रहा है वो। अब तो क्या हो गया है कि सब बच्चे के पास लगभग जो 99% बच्चे के पास अपना पर्सनली फोन हो गया है। अब क्या कीजिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उसको आप जो है ना रिकॉर्ड कर लीजिए अपनी भाषा में, अपना पढ़ करके अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लीजिए और उसको जो है ना बार बार सुनिए। जैसे आप टीवी देखते हो, कोई मूवी देखते हो तो कैसे याद हो जाता है? पूरा स्टोरी याद हो जाता है। आप सॉन्ग सुनते हो, गाना सुनते हो तो याद हो जाता है ना, हो जाता है कि नहीं हो जाता है? इसी तरीके से आप अपना जो है ना पढ़ा हुआ चीज सुनिएगा बार बार, तो आपको याद हो जाएगा। आप कम से कम 2-4 दिन इस तरीके से टिप्स को फॉलो कीजिए, रिकॉर्डिंग करके और उसको सुनिए। आपको मैं पूरी यकीन के साथ, पूरी गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आपको जो है ना लगभग अगर पहली बार अगर सुनिएगा तो पता चलेगा 50% जो है ना एक ही बार में सुनने पर याद हो जाएगा और माइंड में सेट हो जाएगा। लगभग 3 बार अगर सुनिएगा ना, 4 बार अगर सुनिएगा तो पता चलेगा 90% जो है ना पूरा याद ही हो जाएगा। तो इस तरीके से समय की बचत हो गई। जी हाँ, और फालतू जो समय है आपको बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि समय अब वापस नहीं आ सकता। जो भी टाइम बचा हुआ है बस उतना ही टाइम में आप प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए। उसके बाद मॉडल सेट या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। और इसको जो है ना मॉडल सेट हो गया या प्रीवियस जो सैंपल पेपर हो गया, आप उसको समझिए, पैटर्न को समझिए और उसमें क्वेश्चन देखिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन है, उसको समझिए, उसको बनाइए, उसको स्टडी कीजिए। और जो बच्चे मैथ में जो है ना कमजोर है, मैथ में लग रहा है कि हम मैथ में कैसे बनाएंगे, तो सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है मैथ में फार्मूला। जब तक आप फार्मूला नहीं याद
कीजिएगा, नहीं याद रहेगा तब तक आपको क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। तो ये मैथ में सबसे ज्यादा जरूरी होता है फार्मूला को याद रखना, और उसके बाद बार बार एक ही चीज को न बनाएं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे एपी चैप्टर है या पॉलिनोमियल चैप्टर है, बार बार एक ही चैप्टर को बनाने लगते हैं। इसके कारण क्या होता है, टाइम की बचत है, एक तो टाइम नहीं है और बार बार एक ही चैप्टर को बना रहे हैं तो समय बर्बाद चला जाएगा। तो जो चैप्टर आपको आता है उसको आपको जो है ना, हाँ, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार नहीं करना है, क्योंकि जो आ जाएगा ना खुद से, जो खुद से बनाने आ जाएगा आपको जो है ना आप नहीं भूलिएगा। और इस तरीके से जो है ना आपको पूरी जो है ना बना सकते हैं। अगर 8 दिन 10 दिन के बाद भी अगर देता है कोई स्टूडेंट बनाने के लिए, टीचर भी अगर देते हैं तो बना लीजिएगा। कोशिश करना है कि जो चैप्टर हमको बहुत कम आता है, मान लिया जाए कि हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़े, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़े है, उसमें हमारा जैसे प्रूफ करने वाला क्वेश्चन सब नहीं आ रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, फार्मूला याद कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिए बार बार, लगभग एक क्वेश्चन को, जो प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, 4 बार 5 बार लिखिए। आपको लिखते लिखते पता चलेगा कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़िए। अब ऐसा नहीं है कि जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में उसी में लगे हुए हैं और पता चल रहा है कि जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में उसको हम लोग छोड़ दिए। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने वाला है, उसको आपको जो है ना स्टडी करना है। क्लास 10 के जो भी बच्चे होंगे उनके लिए मैथ का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर का वीडियो हम ला रहे हैं बहुत जल्द, लगभग कल जो है ना अपलोड हो जाएगी वीडियो यूट्यूब पे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। क्लास 10 के जो भी बच्चे होंगे मैथ की क्लास अगर करना चाहते हैं तो एक बार 2 बार क्लास करके देखिए। यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि आप अगर एक बार अगर लाइव क्लास में ज्वाइन हो जाइएगा तो दूसरा दिन से जो है ना कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा और आपको जो है ना हमसे ही पढ़ने का मन करेगा। पहले तो एक बार जो है ना आप देख लीजिए। कल जो है ना हम शाम में लाइव क्लास आ रहे हैं, पहले पूरे बेसिक चीज हम आपसे पूछेंगे और आप भी हमसे कुछ पूछिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा और हम आपको पूरा बेसिक चीज सिखा देंगे मैथ के। उसके बाद पूरा जो है ना सिलेबस जो है ना हम आपको 1 बाय 1 करके जो भी टाइम बचा हुआ है 25 दिन 30 दिन उसमें हम आपको पूरा एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। आई होप कि यह वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के पास और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा नीचे कि वीडियो कैसी लगी। और हाँ, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जो बच्चे क्लास 10th में होंगे, और जनरली सी बात है क्लास 10th में होंगे तो मैथ तो सबका ही होगा, तो मैथ का क्लास जो है ना आपको हम यूट्यूब पे ला रहे हैं कल से। तो आप लोग जो है ना धड़ाधड़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।